तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में वर्तमान काल, भूतकाल और कुछ साधारण वाक्य जिनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम आज डिक्टेशन देंगे आपको, जो आपने भूतकाल वर्तमान काल में जो भी पढ़ा है उसका प्रयोग आप अपने डिक्टेशन में किस प्रकार करेंगे उसके बारे में। चलिए, रेडी, स्टार्ट। मैं आम खाता हूँ। तुम क्या खा रहे हो? राम तो पहले ही खा चुका है। सोहन ने भी तो खाया है। जब मैं आम खा रहा था तो वह पहले ही से आ डटा, पर राम उसके भी पहले ही आ चुका था। सोहन ने भी खूब आम खाए। गोविंद भी एक किनारे बैठा आम खाता था। पैरा, रात 8 बजे या तो मैं दूध पी रहा था या पी चुका था। दूध तो मैं और पहले पी चुका होता। स्टेशन पर कितनी ही चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं। अगर यह चीज़ें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आम लाया जा रहा था। यह देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। यह सोचकर आम पर मैं टूट पड़ा और जितना खा सकता था खाया। पैरा, अगर तुमने आम खा डाला तो कौन सी बड़ी बात हुई। वह तो घर पर इसीलिए रखे थे। तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे। नहीं, तुमको पहले मिल जाता। श्याम को तो मैं पहले ही दे चुका था। वह तो आज घर पर ही था। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल
वह कहीं नहीं गया था, न आज जावेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जो आने वाला डिक्टेशन है उपसर्ग प्रत्यय उसके जो कुछ शब्द हैं, है ना, जिसे मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में सहायता होगी, उन सारे शब्दों को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, है ना। उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से, उपसर्ग प्रत्यय के साथ उन शब्दों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जब आप उस डिक्टेशन में जाएं तो वह आपको आसानी से बन सके। ठीक है, तो चलिए ये जो मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ और आने वाले जो डिक्टेशन है उसके कुछ शब्द हैं जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये आपके डिक्टेशन लिखने में प्रैक्टिस में काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, हमने वर्तमान काल भूतकाल में पढ़ा, तो ये क्या बन जाएगा, मैं। ठीक है, अब ये क्या बोला, आम। ठीक, तो आ का डैश करके आम, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, खाता हूँ। ठीक, ये देखो खाता हूँ, है ना। इसके बाद क्या, तुम क्या खा रहे हो, हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, देखो ये तुम बन गया, ये क्या का सब चिन्ह हो गया। ठीक, तो उसके बाद क्या, ये क्या बना, खा, लेकिन रहा नहीं के लिए हम क्या करते हैं, उसको दुगना करके इस पे है लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, तुम क्या खा रहे हो। सोहन, सह के लिए बड़ा वृत्त का प्रयोग और न, सोहन। गोविंद, है ना, ये गोविंद। ठीक, पी चुका, ये पी लाइन काट के बना, चुका के लिए क्या बोला था, क, और था थे के लिए भी लाइन काट के बनाते हैं सब चिन्ह। पी चुका होता, तो फिर देखो ये पी, अब ये चुका और ये होता का सब चिन्ह इसमें जोड़ दिए। इस तरह आपको सीखना है कि शब्दों को किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। जो भी नियम आप पढ़े हैं उसका प्रयोग अब इन सारी चीजों में आपको डिक्टेशन लिखने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेशन, है ना, ये स्टे और ये संचन का आंकड़ा हमने पढ़ा था वहां से, इसलिए का सब चिन्ह है, लेकिन कभी कभी आपके डिक्टेशन में क्या आ जाता है, इसीलिए, तो हम क्या करेंगे, इसलिए बनाएंगे और उसमें वृत्त के साथ डैश बाहर कर देना। इसका मतलब यह है कि क्या बनाया आपने, इसीलिए। ठीक है, उपस्थित। ठीक, अब ये क्या बना, उपस्थित, लाइन काट के ऊ के लिए, सोच कर, स का वृक्ष और का मेरा का आंकड़ा, सोच कर। युवावस्था, तो देखिए आपके पास क्या है, युद्ध युवा का सचिव था, तो हम क्या करेंगे, ये युवा और वा में स्था का चाप लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, युवा अवस्था। मानव के लिए ये मानव, मानव जीवन, अगर आपको एक साथ लिखना हो मानव जीवन, तो ये क्या बन जाएगा, मानव और उसको ज से काट दो, तो क्या बन जाएगा, मानव जीवन। बसंत, ठीक है, ब स का वृत्त न त, बसंत है। ठीक, मनुष्य के लिए क्या करेंगे, ये क्या बना, श का वृत्त और या मनुष्य। इस प्रकार आपको आउटलाइन बनानी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप देखिए समझिए और आप भी ऐसी ही आउटलाइन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे हो जाता है हो का सचिव को उल्टा किए, फिर ये क्या बना, जाता और है क्रिया शब्द है। ठीक, इस प्रकार प्रयोग करेंगे। व्यवस्था, कभी भी व्यवस्था लिखना हो तो वह में क्या करेंगे, स्था का चाप लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, व्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था या, है ना, अवस्था या अव्यवस्था। अब व्यवस्था में हम क्या करेंगे, मात्र आ का डैश डाल देंगे और उसमें क्या लग जाएगा, इस व्यवस्था को ला देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अवस्था या अव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर बना रहा हूं, ये देखो बनाना। ठीक, चाहता हूं कैसे बनेगा, संक्षिप्त, बनाना चाहता हूं। ठीक है ना, रह कर, तो ये रह कर, रह कर। करना चाहता हूँ, चाहता चाहते के लिए अभी हमने पढ़ा था, है ना, कुछ और शब्द में चाहिए, जैसे मुझको खाना चाहिए वगैरह, है ना, तो उसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, करना चाहता हूँ, तो ये क्या बना, देखिए कर करके करना का ये क्या बना, शब्द चिन्ह। ठीक है, अब इसमें चाहता का चाप हो गया। ठीक, करना चाहता, डैश निकाल के यहाँ पर क्या लगा देंगे, है, तो ये किस प्रकार बनेगा, देखिए करना चाहता हूँ। ठीक, अगर की आ जाता है, यहाँ पर की आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें डैश लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, करना चाहता हूँ की, या करना चाहते हैं की, या करना चाहती है की, तीनों, है ना, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सभी बनेंगे इसमें। ठीक है,
जैसे होता होते होती, तो ये होता होते होती है। ठीक, तीनों प्रकार से बनेगा। होता है, ठीक है, होते हैं, या फिर होती है। आप अपने हिसाब से व्यवहार क्या करेंगे, व हा का बड़ा वृत्त लगा के र बनाना, तो क्या बन जाएगा, व्यवहार। ये देखो, अब ये रहता, रहते, रहती, ठीक, इसी प्रकार बनेंगे। ठीक, और अगर आपको आवश्यकता महसूस तो समझ नहीं आ रहा तो ई की मात्रा दे दो, ठीक है, और ये ई की मात्रा दे दो, इससे शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा सिर्फ ऐसी आउटलाइन बना करके, तो ऐसी आउटलाइन बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिया के साथ, वाक्य के साथ, मुहावरे के साथ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए, निकल जाता है, थोड़ा लाइन के ऊपर बनाइए, ठीक है ना। ठीक, का मिला का आंकड़ा और जाता है, निकल जाता है। कहा जा सकता है, ये वाक्यांश है, ठीक है, ये वाक्यांश है, इसका प्रयोग हम आगे चल के वाक्यांश में पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें और अभी जो डिक्टेशन में आएगा उसमें आप इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, कहा जा सकता है, तो ये देखिए, कहा जा सकता है, बन सकता है, संक्षिप्त बन सकता, सकते, सकती, बन सकता या बन सकते या बन सकती, तीनों वचन में प्रयोग करें। होगा, कभी भी होगा लिखेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, होंगे के लिए ये होंगे हो गया, और उसके बाद ये होगी। ठीक है, चलिए, कहा, इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, जैसे कहा, ये कहा, कहे या कहे। ठीक है, अब देखो, ध्यान रखिएगा, जूट वाक जोड़ते कैसे हैं शब्दों को, तो जैसे इस बात का भी बोलेंगे, इस बात के भी बोलेंगे और इस बात की भी बोलेंगे। ठीक, जैसे मुहावरे आएंगे, जैसे वाक्य आएंगे, आपको उसके अनुसार इसको अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो देखो, ये क्या बनेगा, देखो, इसका सब चिन्ह हो गया ये, फिर ये क्या हो गया, बात का सब चिन्ह हो गया, और ये बनेगा का के की। यहाँ फिर से बता रहा हूँ, देखिए, इसका सब चिन्ह, बात का सब चिन्ह हो गया, इस बात हो गया, और ये का के या की। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए, एक साथ बनाएंगे अपन, प्रयत्न कैसे लिखेंगे, देखो, ये क्या बना, प्रयत्न। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिए, ये क्या बनेगा, प्रयत्न, अब ये कर करके करना, और ये चाहिए का चा। ठीक है, तो ये क्या बना, प्रयत्न करना चाहिए। ठीक, चलो, इसके आगे और कुछ शब्द है उसे बताता हूं मैं। तो चलिए देखिए, पराजय, पराजय में क्या करेंगे, प मेरा का आंकड़ा, जा का वृत्त और या पराजय। चरित्र, चा मेरा का आंकड़ा, त्रा का चाप, ये क्या जाएगा, क्या, चरित्र। निर्मल, ना मेरा का आंकड़ा और मा मिला का आंकड़ा बनाएंगे तो ये बन जाएगा निर्मल। ठीक है, दुर्जन, द मेरा का आंकड़ा, जा का वृत्त और न दुर्जन। रह सकता है, तो ये देखिए ऊपर से नीचे, रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार बनाएंगे। दूसरों, ठीक है, ये देखो, ये बना दूसरा, दूसरे या क्या बोला, दूसरों। इंसाफ करना चाहिए, ठीक है, ना साफ कर करके करना और चाहिए का चा, इस प्रकार लगाएंगे आप। ठीक है, रहना, ठीक है, तो र हा का बड़ा वृत्त लगाना और ना बनाना, इसको पढ़ेंगे रहना, रहने और रहनी। ठीक है, ना पसंद, ना पसंद। ठीक है, प्रतिदिन के लिए प्रति का सब चिन्ह लगा के दिन का सब चिन्ह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रतिदिन। देखो, इसको हो गया, हो गए और हो गई तीनों बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखो, है हो को उल्टा किए और गया गई को लाके इस पे जोड़ दिए, ये क्या बन गया, हो गया, हो गए और हो गई। अब अगर हो गया है बोले तो क्या कर सकते हैं, हो गया है। ठीक है, इस प्रकार छोटा सा बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, हो। ठीक है, कैसे बनेगा, ये हो गया है। ठीक है, देखिए, ये हो गया है। अब इस पे अगर की आ जाता है तो कैसे बन जाएगा, हो गया है कि, हो गए हैं कि, या हो गई है कि। ठीक है, बदमाश, बदमाश, अर्धीकरण किए बाका, नालायक, ना मिला का आंकड़ा, या का अर्धीकरण, हो की मात्रा। चीरकाल, च मेरा का आंकड़ा और का मिला का आंकड़ा, क्या बना, चीरकाल।
जीवन यात्रा, तो ये जीवन का सचिन है, इसमें यात्रा का चाप जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, जीवन यात्रा। ठीक है, रोकेंगे ऊपर से ना रह, आगे बढ़ाएंगे, है ना, रोकेंगे के लिए ऊपर से नीचे रह ग, दुष्कर्म द शाकावृत हल्का डैश, डैश इसलिए निकालेंगे का मेरा का आंकड़ा ना कटमा, क्या बना, दुष्कर्म। देखो पढ़, पढ़ कैसे लिखते हैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो ये क्या बना पढ़, रा कटा क्या बना अड़ा, तो क्या बना पढ़, लेकिन यहाँ क्या दिया पढ़ गया, पढ़ गए, पढ़ गई, है ना, तो देखो ये क्या बना पढ़, ये गया गए गई लगा दिया हमने। ठीक है, अब इस पे क्या लगा है, यहाँ पर क्या है, तो ये क्या बन गया पढ़ गया है। ठीक है, अगर की आ जाता है तो कैसे बनेगा, पढ़ गया है की, डैश लगा देंगे। ठीक है, सहोदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सह दुगना हो गया, फिर द मेरा का आंकड़ा। ठीक है, द मेरा का आंकड़ा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सहोदर, इस प्रकार से। हम जोलियों, ऊपर से नीचे हा म जका वृत्त ला और या, ये क्या बना, हम जोलियों, बहुवचन के लिए बिंदी लगा दो। ठीक है, यथा शक्ति, तो या यथा यथार्थ और शक्ति का सब चीज उस पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब कम वक्तों, कम बखता का आंकड़ा लगा दो, कम वक्तों, हाल बेहाल, ऊपर से नीचे हा और ला क्या बना हाल, अब यहाँ पर बेहाल है तो इसको बा से काट देंगे तो बन जाएगा हाल बेहाल, जुट वाक्य है, आगे हम इससे संबंधित और भी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएंगे, और इसी में क्या बन जाएगा, हो जाएगी। ठीक है, रहोगे, रहा का बड़ा वृत्त और गा, है ना, ओ की मात्रा, एक ही मात्रा बिंदी दे दो, रहोगे, बकायदा, ये बकायदा संक्षिप्त तो बा का प्रयोग, कुलांगार, कुलांगार, करोगे, करा, इसको दबा के थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, करोगे या करेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये रहे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ शब्द। इसके जो डिक्टेशन है वो मैं आने वाली क्लास में दूंगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले इन सारे शब्दों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इससे पहले जो मैंने शब्द लिखा है उसे भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, है ना, और उसके बाद आप डिक्टेशन में जाएं और उस डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आपसे डिक्टेशन अच्छी तरह बने, छूटे ना। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो डिक्टेशन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारे शब्दों को 3-3 4-4 पेज अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, उसके बाद डिक्टेशन में जाए, डिक्टेशन की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, एक बार में नहीं होता, आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे डिक्टेशन के, 3 बार 4 बार 5 बार सारे डिक्टेशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वह डिक्टेशन आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में उपसर्ग प्रत्यय के डिक्टेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए आज इतना।